जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। यह पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित है। पुनर्जन्म एक ध्रुव सत्य। विदेशों में पुनर्जन्म की घटनाएं एवं मान्यताएं। मरणोत्तर जीवन एक एवं पुनर्जन्म की मान्यता हमें चिंतन के कितने ही उत्कृष्ट आधार प्रदान करती है। आज हम हिंदू, भारतीय एवं पुरुष हैं। कल के जन्म में ईसाई, यूरोपियन या स्त्री हो सकते हैं। ऐसी दशा में क्यों ऐसे कलह बीज बोएं? क्यों ऐसी अनैतिक परंपराएं प्रस्तुत करें जो अगले जन्म में अपने लिए ही विपत्ति खड़ी कर दे? आज का सत्ताधीश कुलीन मनुष्य सोचता है कल प्रजानन अछूत एवं पशु बनना पड़ सकता है। उस स्थिति में उच्च स्थिति वालों को स्वेच्छाचार उनके लिए कितना कष्टकारक होगा। इस तरह के विचार दूसरे की स्थिति में अपने को रखने और उदात्त दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देते हैं। मृत आत्माओं की हलचलों के जो प्रमाणिक विवरण समय समय पर मिलते रहते हैं और पिछले जन्मों की सही स्मृति के प्रमाण देने वाले घटनाक्रमों के प्रत्यक्ष परिचय अब इतनी अधिक संख्या में सामने आ गए हैं कि उन्हें झुठलाया नहीं जा सकता। ऐसी दशा में पिछली पीढ़ी के वैज्ञानिकों की आत्मा का अस्तित्व न होने की बात सहज ही निरस्त हो जाती है। आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि मनोवैज्ञानिक विश्लेषण आत्मा के अस्तित्व को ही सिद्ध करते हैं। हमारा अस्तित्व मुक्ति में मृत्यु के साथ अथवा अन्य किसी स्थिति में किसी समय समाप्त हो जाएगा। इस कल्पना को कितना ही श्रम करने पर भी स्वीकार नहीं कर सकते। चेतना इस तथ्य को कभी भी स्वीकार न करेगी। यह स्वतः प्रमाण मन शास्त्र के आधार पर इस स्तर के समझे जा सकते हैं कि जीव चेतना की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार करने के लिए संतोषजनक माना जा सके। पदार्थ विज्ञानी यह जानते हैं कि तत्वों के मूलभूत गुण धर्म को नहीं बदला जा सकता। उनके सम्मिश्रण से पदार्थों की शक्ल बदल सकती है। रंग को गंध से, गंध को स्वाद में, स्वाद को रूप में, रूप को स्पर्श में नहीं बदला जा सकता। हाँ, वे अपने मूल रूप में बने रहकर अन्य प्रकार की शक्ल या स्थिति तो बना सकते हैं, पर रहेंगे सजातीय ही। दो प्रकार की गंधें मिलकर तीसरे प्रकार की गंध बन सकती है। दो प्रकार के स्वाद मिलकर तीसरे प्रकार का स्वाद बन सकता है, पर वे रहेंगे गंध या स्वाद ही। वे रूप या रंग नहीं बन सकते। विभिन्न प्रकार के परमाणुओं में विभिन्न प्रकार की हलचलें तो हैं, पर उनमें चेतना का कहीं अता पता नहीं मिलता। मस्तिष्क को संवेदना का आधार तो माना जा सकता है, पर उसके कण स्वयं संवेदनशील नहीं हैं। यदि होते तो मरण के उपरांत भी अनुभूतियां करते रहते। ध्वनि या प्रकाश के कंपन जड़ हैं, मस्तिष्कीय अणु भी जड़ हैं। दोनों के मिलन में जो विभिन्न प्रकार की अनुभूतियां होती हैं, उनमें पदार्थ को कारण नहीं माना जा सकता। चेतना की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार किए बिना प्राणी की चेतना सिद्ध करने के लिए जितने तर्क पिछले दिनों प्रस्तुत किए जाते रहे हैं, वे अभी सभी क्रमशः अपनी तेजस्विता खोते जा रहे हैं। अमुक रसायनों या परमाणुओं के मिलने से चेतना की उत्पत्ति होती है और उनके बिछोड़ने से समाप्ति। यह तर्क आरंभ में बहुत आकर्षक प्रतीत हुआ था और नास्तिकवाद में जीव को इसी रूप में बताया था, पर अब उनके अपने ही तर्क अपने प्रतिपादन को स्वयं काट रहे हैं कि मूल तत्व अपनी प्रकृति नहीं बदल सकता। विचारहीन परमाणु संवेदनशील बन सके, ऐसा कोई आधार अभी तक नहीं खोजा जा सका है। जड़ के साथ चेतना घुली हुई हो तो उसके साथ साथ जड़ में भी परिवर्तन हो सकते हैं। अभी इतना ही सिद्ध हो सका है, किसी परख नली में बिना चेतन जीवाणुओं की सहायता के मात्र रासायनिक पदार्थों की सहायता से जीवन उत्पन्न कर सकना संभव नहीं हुआ है। परख नली के सहारे चल सारे प्रयोग अभी इस दिशा में एक भी सफलता की किरण नहीं पा सके हैं। रासायनिक संयोग से जीवन का निर्माण संभव नहीं किया जा सके। लोह खंडों के घर्षण से बिजली पैदा होती है, तो भी बिजली लोहा नहीं है।
स्नायु संचालन से संवेदना पैदा होती है, किंतु संवेदना स्नायु नहीं हो सकते। अमुक रासायनिक पदार्थों के संयोग से जीवन उत्पन्न होता है, तो भी वे पदार्थ जीवित नहीं हैं, चेतना का अवतरण कर सकने के माध्यम मात्र हैं। हर्ष, शोक, क्रोध, प्रेम, आधा निराशा, सुख, दुख, पाप, पुण्य आदि विभिन्न संवेदनाएं किन परमाणुओं के मिलने से किस प्रकार उत्पन्न हो सकती है, इस संदर्भ में विज्ञान सर्वथा निरुत्तर है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ निरंतर बने रहना और इसी प्रकार आप इस पुस्तक को सुनते रहना। आप सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार तथा धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय माता।